नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमोडिटी अपडेट्स में। क्या आपने गौर किया, सोना तो भाई आसमान छू रहा है। हाँ बिल्कुल, कीमतें काफी ऊपर चली गई हैं। मतलब इंटरनेशनल मार्केट में $3,616 प्रति औंस के पार, और यहाँ भारत में MCX पर 1,08,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर। जी, ये बहुत अहम लेवल है जो पार हुआ है। ये सिर्फ मतलब हेडलाइंस वाले आंकड़े नहीं लग रहे मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे ग्लोबल इकोनॉमी में कुछ बड़ा चल रहा है ना। आप सही कह रही हैं, ये आंकड़े बहुत कुछ बताते हैं। तो आज की हमारी इस खास पड़ताल का मकसद यही है, हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर ये समझना कि भाई सोने में ये जबरदस्त तेजी आई क्यों है। हाँ, कारणों को समझना जरूरी है। हम थोड़ा अमेरिकी फेडरल रिजर्व मतलब उनके सेंट्रल बैंक की चालों को देखेंगे, फिर ये अमेरिका के जॉब मार्केट से जो नए सिग्नल मिले हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। और चीन वाला एंगल भी बहुत दिलचस्प है। हाँ वही, चीन का सेंट्रल बैंक जो लगातार सोना खरीद रहा है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये बस थोड़े टाइम का उछाल है या कुछ बड़ा बदल रहा है? अच्छा सवाल है, इस पे गौर करना होगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं ना। एक एक करके परतें खोलते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में जुड़ा कैसे है, मतलब इनका असली मतलब क्या है। जी, तो सबसे पहले ये जो एकदम से रॉकेट जैसी तेजी आई, इसका फौरी कारण क्या था? देखिए, जो हालिया चिंगारी थी वो आई अमेरिका के रोजगार के आंकड़ों से। अच्छा, क्या हुआ उनमें? जानकारी यह है कि अगस्त में जितनी नई नौकरियों की उम्मीद थी उतनी नहीं जुड़ी, बल्कि उम्मीद से काफी कम थी। और सिर्फ यही नहीं, बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो भी बढ़कर 3.9% हो गया। 3.9, ये तो ज्यादा है। हाँ, 2021 के बाद का ये सबसे ऊंचा स्तर है। तो ये आंकड़े सीधा सीधा इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका का लेबर मार्केट, जो अब तक बहुत मजबूत दिख रहा था, वो अब थोड़ा नरम पड़ रहा है, ठंडा हो रहा है। मतलब इकोनॉमी थोड़ी स्लो हो रही है। बिल्कुल, ये अर्थव्यवस्था के थोड़ा धीमा होने का साफ संकेत है। और ये नरमी के संकेत इतने जरूरी क्यों हैं? मेरा मतलब है जॉब मार्केट थोड़ा ठंडा पड़ रहा है, इसका सोने की कीमत से सीधा क्या कनेक्शन? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इसका सीधा कनेक्शन है अमेरिकी फेडरल रिजर्व की पॉलिसी से। अच्छा, कैसे? देखिए, फेड का एक मेन काम है इकोनॉमी को स्टेबल रखना, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। तो जब ऐसे आंकड़े आते हैं कि इकोनॉमी धीमी पड़ रही है, तो फेड पर प्रेशर बनता है, दबाव बनता है कि वो इंटरेस्ट रेट्स, ब्याज दरें कम करें, ताकि लोग और कंपनियां ज्यादा खर्च करें। बिल्कुल, ब्याज दरें कम होंगी तो लोन सस्ता होगा, लोग ज्यादा खर्च करेंगे, कंपनियां ज्यादा निवेश करेंगी और इकोनॉमी को फिर से थोड़ी रफ्तार मिलेगी। अच्छा, तो ये उम्मीद कि फेड अब रेट कट कर सकता है, इसी उम्मीद ने सोने को इतना ऊपर उछाल दिया। हाँ बिल्कुल, सोने और ब्याज दरों का रिश्ता आप कह सकती हैं उल्टा होता है। उल्टा? हाँ, जब ब्याज दरें कम होती हैं तो सोना रखने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो जाती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब ये कि अगर आपके पास पैसा है और ब्याज दरें कम है, तो उसे बैंक में रखकर या बॉन्ड खरीदकर आप ज्यादा कुछ कमा नहीं पाएंगे, है ना? हाँ, सही बात है। तो ऐसे में सोना, जिस पर कोई ब्याज तो मिलता नहीं, वो ज्यादा आकर्षक लगने लगता है, क्योंकि दूसरी जगह भी कुछ खास रिटर्न मिल नहीं रहा। इसी उम्मीद ने कि दरें कम होंगी, सोने की डिमांड बढ़ा दी। और बाजार इस उम्मीद को कितना सीरियसली ले रहा है? मतलब क्या सब मान रहे हैं कि रेट कट होगा ही? मार्केट इसे बहुत बहुत गंभीरता से ले रहा है। एक टूल है CME फेड वॉच टूल। हाँ, सुना है मैंने। वो बेसिकली फ्यूचर मार्केट के हिसाब से रेट कट की संभावना बताता है। उसके हिसाब से ट्रेडर्स अब लगभग 90% मानकर चल रहे हैं कि फेड अगली मीटिंग में रेट कट करेगा। 90%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, 90% मतलब मार्केट लगभग पक्का मान चुका है, और वो भी 0.25%, यानी 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती। 25 बेसिस पॉइंट्स यानी 1/4%? क्या इससे भी ज्यादा की उम्मीद है? थोड़ी बहुत। उसी टूल के हिसाब से करीब 8% चांस है कि शायद 50 बेसिस पॉइंट्स यानी ½ % की कटौती हो जाए। अच्छा। हालांकि चांस कम है, 8% ही है, लेकिन ये दिखाता है कि मार्केट का झुकाव किधर है, साफ तौर पर नरमी की तरफ। तो अब सबकी नजरें इस हफ्ते आने वाले अमेरिका के इन्फ्लेशन डेटा पर होंगी, है ना? निश्चित वो रूप से। PI और CPI। निश्चित रूप से, बिल्कुल। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी उत्पादक महंगाई, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता महंगाई। अगर ये आंकड़े दिखाते हैं कि महंगाई अभी भी ज्यादा है, काबू में नहीं आई है, तो फेड शायद रेट कट करने से हिचकिचाए। हाँ, तब मुश्किल हो सकती है। हाँ, लेकिन अगर ये आंकड़े दिखाते हैं कि महंगाई कम हो रही है, ठंडी पड़ रही है, तो फेड के लिए रेट कट का रास्ता और साफ हो जाएगा। और सोने की चाल भी तय होगी इनसे। हाँ, ये डेटा सोने की दिशा तय करने में बहुत अहम रोल निभाएगा इस हफ्ते।
ठीक है, तो अमेरिका के ये जॉब डेटा, फेड की उम्मीदें, ये सब सोने को हवा दे रहे हैं। लेकिन क्या कहानी बस यहीं तक है या पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी का एक और बहुत बड़ा और शायद मैं कहूँगा ज्यादा दिलचस्प पहलू भी है। अच्छा, वो क्या है? और वो अमेरिका से नहीं बल्कि चीन से जुड़ा है। चीन? हाँ, जानकारी ये बता रही है कि चीन का सेंट्रल बैंक, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जिसे पीबोक कहते हैं, वो लगातार सोना खरीद रहा है। लगातार? हाँ, अगस्त में लगातार 10वें महीने उन्होंने अपने गोल्ड रिजर्व्स, अपने सोने के भंडार में और सोना जोड़ा है। 10 महीने लगातार? ये तो मतलब एक पक्का ट्रेंड लग रहा है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये। बिल्कुल, ये एक बहुत मजबूत ट्रेंड है। और क्या ये खरीदारी मतलब ठीक ठाक मात्रा में हो रही है? हाँ, ये कोई ऐसी वैसी खरीदारी नहीं है। आंकड़ों को देखें तो अगस्त के आखिर में चीन का कुल सोना भंडार बढ़कर 74.02 मिलियन फाइन ट्रॉय ऑन्स हो गया। ट्रॉय ऑन्स, हाँ, ये कीमती धातुओं के लिए यूनिट होती है। जी, जुलाई के आखिर में ये 73.96 मिलियन ऑन्स था, तो मात्रा में बढ़ोतरी हुई है और ये लगातार हो रही है हर महीने। और अगर इसकी कीमत देखें डॉलर में, क्योंकि सोने की कीमत भी तो बढ़ी है। हाँ, कीमत के हिसाब से ये इजाफा और ज्यादा साफ दिखता है। जुलाई के अंत में चीन के सोने के भंडार की वैल्यू थी करीब 243.99 बिलियन डॉलर और अगस्त के अंत तक ये बढ़कर 253.84 बिलियन डॉलर हो गई। अरे वाह, ये तो करीब 10 अरब डॉलर ज्यादा। जी, इसमें सोने की बढ़ी हुई कीमत का असर तो है ही, लेकिन ये उनकी लगातार खरीदारी को भी दिखाता है। ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। पर सवाल ये है कि चीन ऐसा कर क्यों रहा है? मतलब इस समय क्यों? क्या ये सिर्फ अपना भंडार बढ़ा रहे हैं या इसके पीछे कोई गहरी स्ट्रेटजी है? ये सिर्फ भंडार बढ़ाने से कहीं ज्यादा गहरी बात लगती है। अच्छा। जो जानकारी मिल रही है वो इशारा करती है कि चीन अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जो खरबों डॉलर का है, उसको डाइवर्सिफाई करना चाहता है। मतलब उसमें विविधता लाना चाहता है। अभी उसमें क्या है ज्यादातर? डॉलर। हाँ, अभी उनका भंडार काफी हद तक अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स पर निर्भर है। तो सोना खरीदकर चीन धीरे धीरे डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। डॉलर पर निर्भरता कम करना, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब थोड़ा और समझाएंगे? इसका मतलब ये है कि वो अपने देश के फाइनेंशियल फ्यूचर को पूरी तरह से अमेरिका की इकोनॉमी और उसकी मॉनेटरी पॉलिसी पर डिपेंडेंट नहीं रखना चाहते। अच्छा। सोना एक ऐसी चीज है, एक ऐसा एसेट है जिसका मूल्य किसी एक देश की सरकार या उसकी नीतियों पर उतना निर्भर नहीं करता। ये एक तरह से ग्लोबल करेंसी जैसा है। सही बात है। तो ज्यादा सोना रखने से चीन का जो कुल रिजर्व है वो ज्यादा स्थिर बनता है, ज्यादा डाइवर्सिफाइड बनता है और शायद दुनिया को एक सिग्नल भी जाता है। कैसा सिग्नल? कि वो अमेरिकी डॉलर का जो दबदबा है ग्लोबल फाइनेंस में, उसे शायद धीरे धीरे चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। क्या ये खरीदारी की रफ्तार बदली है? मतलब हाल के महीनों में तेज हुई है या धीमी? स्रोत सीधे तौर पर रफ्तार दोगुनी होने जैसी कोई बात नहीं कहते हैं, लेकिन लगातार 10 महीने तक हर महीने खरीदना, चाहे मात्रा थोड़ी कम हो या ज्यादा, ये अपने आप में एक बहुत मजबूत संकेत है। हाँ, ये तो है। ये दिखाता है कि ये एक सोची समझी लंबी अवधि की पॉलिसी है। ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं है। ये एक लगातार चलने वाला प्रयास है अपने रिजर्व को बैलेंस करने का और डॉलर के रिस्क को कम करने का। समझ गई। मतलब ये अब से प्लान नहीं, एक्शन में दिख रहा है। बिल्कुल, ये जमीनी हकीकत बन चुका है। तो हमने देखा कि कैसे अमेरिका के कमजोर जॉब आंकड़ों ने फेड रेट कट की उम्मीदों को हवा दी और कैसे चीन लगातार सोना खरीद रहा है अपना भंडार मजबूत करने के लिए। और इन सब का नतीजा, जैसा कि आपने शुरू में बताया, इस साल 2025 में सोना अब तक लगभग 37% चढ़ चुका है। ये तो वाकई बहुत जबरदस्त उछाल है। और ये समझना जरूरी है कि ये उछाल किसी एक वजह से नहीं है, कई चीजें एक साथ हो रही हैं। अच्छा, और क्या है वो? हमने 2 बड़े फैक्टर्स तो डिस्कस कर लिए, फेड की उम्मीदें और चीन की खरीदारी। हाँ। इनके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जो सोने को सपोर्ट कर रही हैं। पहला, खुद अमेरिकी डॉलर थोड़ा कमजोर हुआ है। अच्छा, डॉलर कमजोर होने से सोने को कैसे फायदा होता है? जब डॉलर कमजोर होता है तो जिन देशों की करेंसी डॉलर नहीं है उनके लिए सोना खरीदना सस्ता हो जाता है, तो डिमांड बढ़ती है। ओके। दूसरा, सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि ग्लोबली दुनिया भर में कई सेंट्रल बैंकों से उम्मीद है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी में नरमी लाएंगे, मतलब आसान लोन देंगे। जैसा हमने पहले कहा, कम ब्याज दरें सोने के लिए अच्छी होती हैं। तीसरा, सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि दुनिया के कई और सेंट्रल बैंक्स भी पिछले कुछ समय से सोना खरीद रहे हैं। ये एक ग्लोबल ट्रेंड बन गया है। और शायद सबसे बड़ा फैक्टर अनिश्चितता।
जो आजकल इतनी ज्यादा है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। इन सब के ऊपर है दुनिया भर में बढ़ी हुई जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनिश्चितता। हाँ, कहीं युद्ध का डर, कहीं मंदी की आशंका। बिल्कुल, कहीं राजनीतिक अस्थिरता है, कहीं इकोनॉमी स्लो डाउन का डर। जब भी इन्वेस्टर्स को लगता है कि भविष्य अनिश्चित है या खतरनाक है, तो वो सेफ जगह ढूंढते हैं पैसा लगाने के लिए। और सोना हमेशा से वो सेफ हेवन माना जाता रहा है। एकदम सही, इतिहास यही बताता है। तो ये सारे फैक्टर्स, कमजोर डॉलर, आसान मॉनेटरी पॉलिसी की उम्मीद, सेंट्रल बैंकों की खरीदारी और ग्लोबल अनिश्चितता, ये सब मिलकर सोने के लिए एक कह सकते हैं परफेक्ट स्टॉर्म जैसा माहौल बना रहे हैं। परफेक्ट स्टॉर्म, हाँ सही शब्द है। और इसीलिए कीमतें नई ऊंचाइयों पर हैं। जी, ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है कि क्या हम पारंपरिक करेंसीज, खासकर डॉलर के मुकाबले सोने जैसी चीजों के वैल्यूएशन में कोई परमानेंट बदलाव देख रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक साइकिल है या कुछ ज्यादा गहरा चल रहा है? यही मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, कह सकते हैं। क्या ये जो सेंट्रल बैंक और बड़े इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, ये सिर्फ अभी की अनिश्चितता का रिएक्शन है, या फिर ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में एक ज्यादा बुनियादी बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है, जहां शायद डॉलर का एक छत्र राज धीरे धीरे कम हो रहा है और सोना फिर से अपनी पुरानी ज्यादा सेंट्रल भूमिका की तरफ बढ़ रहा है? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा। हाँ, जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन जो सिग्नल मिल रहे हैं वो निश्चित रूप से बहुत दिलचस्प हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो क्या कहेंगे सोने की ये रिकॉर्ड तोड़ कीमतें आखिर हमें बता क्या रही हैं? संक्षेप में कहूं तो ये कीमतें कई बड़ी ग्लोबल ताकतों के एक साथ आने का नतीजा दिखा रही हैं। एक तरफ ये अमेरिकी इकोनॉमी में नरमी के डर को दिखाती हैं, जिससे फेड पर रेट कट का दबाव बन रहा है। और दूसरी तरफ ये चीन जैसे बड़े ग्लोबल प्लेयर्स की लंबी अवधि की स्ट्रैटेजिक चालों को दिखाती हैं। वो डॉलर सेंट्रिक सिस्टम से हटकर अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और सोने पर भरोसा जता रहे हैं। और इन सबके साथ अनिश्चितता का माहौल। बिल्कुल, और इन दोनों के साथ मिलकर जो ग्लोबल अनिश्चितता का माहौल है, वो सोने को एक सुरक्षित और आकर्षक एसेट बना रहा है। ये सबका मिलाजुला असर है। तो आज की इस गहन पड़ताल से ये बात तो साफ है कि सोने का रिकॉर्ड लेवल छूना कोई एक अकेली घटना नहीं है। जी नहीं। ये अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदों, जो हमने देखा कमजोर जॉब डेटा से निकली, और चीन जैसे देशों की लगातार कोशिशें कि वो अपने भंडार को डॉलर से दूर ले जाएं और सोने में लगाएं, इन सब का मिला जुला नतीजा है। हाँ। और भारत में जो हम MCX पर कीमतें देख रहे हैं, वो भी इन्हीं ग्लोबल ट्रेंड्स का सीधा असर है। बिल्कुल, ये सारे फैक्टर्स, डॉलर का थोड़ा कमजोर होना, सेंट्रल बैंकों की खरीदारी, खासकर चीन की, मॉनेटरी पॉलिसी में नरमी की आहट और दुनिया भर में फैली अनिश्चितता, ये सब मिलकर सोने के फेवर में जा रहे हैं और इसकी चमक को और बढ़ा रहे हैं। जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है। हमने अभी की स्थिति का विश्लेषण तो कर लिया स्रोतों के आधार पर आगे क्या? मतलब अगला बड़ा सिग्नल क्या हो सकता है? अच्छा सवाल है। वो कौन सी चीज होगी जो सोने की अगली बड़ी चाल तय कर सकती है? क्या वो इसी हफ्ते आने वाले अमेरिकी महंगाई के आंकड़े होंगे जो फेड के फैसले पर असर डालेंगे? ये बहुत मुमकिन है। वो आंकड़े अहम होंगे। या फिर आने वाले महीनों में चीन या दूसरे सेंट्रल बैंकों की खरीदारी या बिक्री पर कोई नई रिपोर्ट आएगी? हाँ, सेंट्रल बैंकों की चाल पे नजर रखना बहुत जरूरी होगा। या फिर कोई ऐसी जियोपॉलिटिकल घटना जिसकी किसी को उम्मीद ही ना हो? ये भी हो सकता है। अनिश्चितता का दौर है, इन सब पे नजर बनाए रखना वाकई दिलचस्प होगा। और ये हमें ग्लोबल इकोनॉमी की नब्ज पर हाथ रखने में मदद भी करेगा। बिल्कुल। एक जरूरी बात, ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। बने रहिए हमारे साथ हर बड़ी कमोडिटी खबर के लिए, सिर्फ कमोडिटी अपडेट्स पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। धन्यवाद।